This is the second part of the theory of estimation. Second part is related with the Bayesian theorem. Bayesian theorem is also said that a Bayes theorem, and that is the second part of the theory of estimation. The first part of the theory of estimations are already covered, and that video tutorial available of the YouTube channel, and the links available into the description box. So those students who don't work it on that particular topics and don't see that videos, please read thoroughly, and if you have any issue, kindly comment into the comment box, and after that you will see the Bayesian theorem and the Bayes theorem. So Bayes theorem का जो पहला ही पार्ट है उसको Bayes theorem भी बोला जाता है. Bayesian theorem को बेसिकली हम हाइपोथेसिस पे भी डील करते हैं, क्योंकि देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर रिजल्ट्स को पहले रैंडम सैंपल के थ्रू ही कलेक्ट किया जाता है ना, तो फिर रैंडम सैंपल से ही हम एक्चुअल की तरफ चलते हैं. एक्चुअल में हाइपोथेसिस में वो चीजें भी आ जाती हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली एक फिक्सेबल वैल्यूज भी हों. फॉर एग्जांपल कि जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग हमेशा एक डेक की बात करते हैं. 52 कार्ड्स उसमें होते हैं. डेक चाहे वो इंडिया में खेला जाए या वो किसी और पाकिस्तान में या इधर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं पे भी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला जाएगा, तो डेक के जो कार्ड्स होंगे वो टोटल 52 ही हो सकते हैं. सो ये देखो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि 52 ही एक वैल्यू भी है. रैंडम सैंपल क्या उठा सकते हो कि अब लोग जब प्ले करने लगे हैं तो रैंडमली हमें नहीं पता किसी के हाथ में कौन सा कार्ड आ भी गया है. सो वो हाइपोथेसिस को भी करता है. और एविडेंस क्या होता है, एविडेंस डेटा भी इसमें ही कलेक्ट हो जाता है कि अगर 52 कार्ड्स में से जो बेसिकली अगर 4 कार्ड्स किंग के थे या 4 कार्ड्स क्वीन के थे, तो उसमें से एक कार्ड अगर कम हुआ है तो वो कैसे कम हुआ है, ये किसी के हाथ में कैसे क्यों नहीं आया. एक बंदे के हाथ में 2 आए हैं, मान लो एक के हाथ में 1 और एक के हाथ में 1, तो 4 हो गए ना. और अगर सारे बंदे मिला के भी सबके हाथ में 3 आएंगे तो वो फिर इशू क्रिएट हो सकता है कि एविडेंस भी हमारे पास होता है और हमारी डिपेंडेंसी जो होती है वो इधर से इधर की तरफ होती है. ये वाला जो पार्ट है ए, दैट इज द पोस्टीरियर. पोस्टीरियर होता है जो पहले हमारे पास ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड हो. उसके बाद ये जो बी डेटा है ये है एविडेंस कि अगर कोई इशू हो गया तो आपको इसमें से मिल जाएगा. ये वाली जो अब हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें हमने कंडीशंस लगाई हुई है ना कि डेक के अंदर 52 कार्ड्स है, तो कंडीशन के अंदर 4 कार्ड्स कौन कौन से होंगे. 4 कार्ड्स में जैसे किंग के पास 4 होते हैं, क्वीन के पास 4 होते हैं, देन जैक के पास 4 कार्ड्स होते हैं, एंड अदर्स आर द डिफरेंट कैपेबिलिटीज. ठीक है, कंडीशंस भी लगी हुई होती हैं. खेलने के लिए भी कंडीशंस लगी हुई होती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी अगर कोई पार्ट हमने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टू भी चलाना है, रोबोटिक साइंस पे डील करनी है, तब भी हमें हाइपोथेसिस के साथ डील करना पड़ता है. एंड विद द फीचर्स की किसी में कोई इशू अगर क्रिएट हो रहा है तो फिर उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डाल के फिर आप इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू काम कर सकते हो. सो ये पार्ट जो है हमारा पर्टिकुलरली ये वाला लाइक्लीहुड का पार्ट है, और ये होता है मार्जिनल, जो मार्जिनल डेटा आपके पास आएगा. ये है प्रायर नॉलेज जो हमारे पास पहले ही थी, जो भी हमने बात भी की है. ये है बेसिकली बेस थ्योरम का अपना फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो क्या कहती है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 पार्ट्स होते हैं. वो कहती है कि प्रोबेबिलिटी अगर ए डिटर्मिन टू बी है तो उसका जो मार्जिनल डेटा होगा पी बी होगा. और अगर पी मतलब प्रोबेबिलिटी जो पोस्टीरियर फंक्शन है बेस थ्योरम का या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वो बी डिपेंडेंस होने आ रहा है, तो फिर ए उसका पार्ट होगा. सो एज पर द रूल देखो हमने इसको प्रूव करना है, पी ए बी को इसको प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास, पी ए बी को जब हम लिख सकते हैं तो इसको हमने अभी देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिटर्मिन टू बी एंड पी बी. सो यहाँ पे जो पी बी हमारा आना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आनी है क्योंकि ये फंक्शन है ना इसका, तो पी बी भी आना है. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो पी ए बी एक बार डिटर्मिन ए टू बी है पोस्टीरियर, मतलब ये हाइपोथेसिस है, ये एविडेंस है. अब सेकंड पार्ट पे ये भी हो सकता है कि ये हाइपोथेसिस बन जाए, ये उसका एविडेंस भी बन जाए. ये देखो ना कि ये हाइपोथेसिस भी बन सकता है, ये उसका एविडेंस भी बन सकता है. ठीक है,
एविडेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल भी हो सकती है ना। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ए अगर इधर कर रहा है तो फिर ये हमें इधर भी प्रूव करना पड़ सकता है, बट कंडीशन उल्टी हो जाती है। ये हाइपोथेसिस, ये डेटा एविडेंस, ये हाइपोथेसिस, ये डेटा एविडेंस। और इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो पी ए बी, ये पी बी इधर चला गया एंड पी ए डिटरमिन टू बी सेम एज विद दैट पर्टिकुलर डेटा। इसका भी जो पी ए है वो इधर चला गया और ये स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे आ गई। आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम जब आपके सामने भी प्रायोरिटी में ये फील्ड आ जाएगा तो देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास जो डेटा फील्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला जो है वो फिर प्रूव हो जाता है। यही बेस थ्योरम का फॉर्मूला है और यही हमने प्रूव करना था कि क्या अगर डिफरेंट सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी कंडीशंस चेंज कर दी जाएं तो क्या फॉर्मूला उसके ऊपर लग सकता है। यस लग सकता है, क्योंकि चाहे देख लो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड करें हम, चाहे राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड करें, तो डेटा का कैपेबिलिटी का फॉर्म जो है वो सेम ही रहता है। ये हमारा एक सम भी है इससे रिलेटेड, जो अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस बताई है ना, कि जैसे डेक के साथ हमने कंडीशंस चलानी हो। अब डेक में टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52 कार्ड्स। हमने कंडीशन लगाई है, देखो हाइपोथेसिस में कंडीशन डाली है किंग, और डेटा और एविडेंस है हमारे पास। डेटा और एविडेंस जो है इस टाइम पे वो क्या है कि किंग में से किसका फेस उठाना है। फेस कौन सा उठाना है, फेस डिपेंड कर रहा है, देखो एविडेंस डिपेंड कर रहा है इस किंग के ऊपर, जो मैंने उधर भी बताया आपको। मतलब किंग के जो हैं वो आपने डेक उठाने हैं 52 कार्ड्स में से, और सेकंड कंडीशन उसने क्या दे दी है कि फेस जिस जिस डेक पे हो वो आप उठा सकते हो। फेस बहुत सारे हैं, फेस हमारे पास क्वीन है, जैक है, किंग है, इन तीनों के पास फेस होते हैं। और ये वाले जो पार्ट है ना एस एंड डायमंड, ये कोई फेस नहीं होते। ये देखो एक फिगर है, एस भी एक फिगर है, डायमंड भी एक फिगर है, इसको हम डिनोट नहीं कर सकते इसमें, ये रॉन्ग प्रायोरिटी हो जाएगी, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फुलफिल नहीं हो रहे। बट ये फुलफिल है, इसके पास भी फेस होता है, इसके पास भी फेस होता है, इसके पास भी फेस होता है। और अगर हम इसकी बात करें ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, कंडीशन हमारे पास 3 आ गई हैं, एविडेंस मिल गए हैं कि एक क्वीन के पास है, एक जैक के पास है और एक किंग के पास है। 52 डेक में से इन लोगों के पास फेस की कंडीशन होती है, जिसमें से उसने हमें एक प्रोबेबिलिटी दी है कि आपने किंग को प्रूव करना है। बट ये प्रूव करना है कि अगर सारे एविडेंस हमारे पास हो तो किंग के पास टोटल कितना डेटा जा सकता है, वो कितने डेटा के साथ वर्क कर सकता है। और अगर हम इसके डिनोशन की बात करें तो इन तीनों के पास इक्वल कार्ड्स होते हैं। 4 कार्ड्स ही किंग के पास होते हैं, 4 कार्ड्स ही जैक के पास होते हैं, 4 कार्ड ही क्वीन के पास होते हैं। और यही हमारी पोस्टेरियर इन्फॉर्मेशन थी कि आपने काम करने से पहले जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो क्या है। अब फेस किंग जो है हमारी कंडीशन में आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला देखो यही हमारा फॉर्मूला है। बी मतलब बी टू ए भी कर सकते हो, ए टू बी भी कर सकते हो ना, आप कुछ भी कंडीशन प्रूव कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में बी टू ए भी है हमारे पास, फेस टू किंग आ गया, ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास, और ये वाली कंडीशन आ गई इसकी। कंडीशन के अंदर अब खुद ही देखो फेस हमारे पास, फेस और किंग कितने हैं यहाँ पे, 1 पार्ट है। 1 पार्ट हमें बताया गया है कि किंग लेना है तो 1 पार्ट लेना है। अब हमने देखा है कि 52 डेक है ना, डेक ए के पास क्या वैल्यू गई हुई है, 52 डेक है उसके पास, और प्रोबेबिलिटी फीचर में कुछ नहीं है क्योंकि ये ए की वैल्यू ही है किंग, और ये किंग भी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी में ए के पास कंडीशन क्या गई हुई है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। अगर हम अब बात करें बी और ए के अकॉर्डिंग टू, तो ये हमारा हाइपोथेसिस का डेटा है, क्योंकि यहाँ पे ए है, दैट इज द हाइपोथेसिस। नॉर्मल रेंज में सम से पहले आपको पता लग रहा था ये है, लेकिन सम के अकॉर्डिंग टू अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूला कह रहा है कि ये हाइपोथेसिस है आपका, ये आपका एविडेंस है। एविडेंस क्या है कि आपने किंग की वैल्यूज बतानी है। सो टोटल वैल्यूज भी आ गई हैं हमारे पास कि इतनी होती है, टोटल वैल्यूज है हमारे पास 52, एंड एवरी कार्ड कैन कंटेनिंग द वैल्यू किंग, जैक एंड क्वीन, इंडिविजुअल वैल्यू कैन कैरी द 4 कार्ड्स। सो 4 डिवाइडेड बाय 52 एंड टोटल ऑफ द पार्ट जो है वो आपका इस एविडेंस में जाना होता है कि टोटल पार्ट्स कितना है। देखो पीबीबी हमारा एविडेंस ही बात कर रहा है ना, तो एविडेंस में टोटल डेटा जाना होता है। टोटल डेटा था डेक के पास 52 वैल्यूज, एंड प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या कहती थी, 52 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं कंडीशनली,
और जो 12 है हमारा, इनको टोटल को जो कंडीशन उसने दे रखी है कि फेस किस किस के पास थे, चाहे कंडीशन उसने प्रूव सिर्फ किंग की करनी है, लेकिन हमारे पास ये हाइपोथेसिस में ये प्रूव करना पड़ेगा कि टोटल कितने थे, वो थे 12 डिवाइडेड बाय 52। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 1, ये 1/13 आ गया, 3/13 ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएंगे, ये वाले 13 के साथ 13, और बचेगा हमारे पास 1/3। मतलब कि 1/3 जो है वो टोटल पार्ट है जो हमारा किंग के लिए प्रूव हो रहा है फॉर द प्रोबेबिलिटी कंडीशन फॉर द बेजियन थ्योरम। सो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि इधर एविडेंस इधर ले लो, डेटा इधर है, तो आपको कंडीशंस हाइपोथेसिस में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जब वर्क करना है तो हाइपोथेसिस में भी वर्क करना पड़ता है। और ये था हमारा सेकंड पार्ट, एंड इसके साथ हमारी थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का पार्ट हो गया कंप्लीट। एंड आफ्टर दैट जो ट्यूटोरियल आपको मिलेगा टुमारो, वो मिलेगा आपको फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की इसकी अगर कंडीशंस और चेक करनी हो तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे आप हाइपोथेसिस को ले सकते हो, किस कंडीशन के थ्रू ले सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, kindly comment into the comment box. Till then, take care.